हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो हम नए चैप्टर आज से पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु, हम क्लाइमेट के बारे में आज हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, कितने प्रकार के यहाँ पे जलवायु है, कैसा कैसा यहाँ पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता दूँ तो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु आपके, ये आपके मौसम जो आप एक लंबे समय तक आपका बना होता है, सभी को पता होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपका, जो जलवायु जो है आपका कौन सा शब्द है। तो जलवायु जो आपका जो शब्द है आपके अरबी भाषा से बना हुआ, याद रखिए। जलवायु आपका एक अरबी भाषा है और इसका जो अर्थ है आपका होता है ऋतुओं के जो दिशा में आपका परिवर्तन होता है। मतलब जब लंबे समय से जो मौसम बना रहता है तो ये आपका जलवायु कहा जाता है, अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो लगभग छत्तीसगढ़ की जलवायु जो फैलाव होता है आपका छत्तीसगढ़ में कैसा है। तो आपका उपाद्र महाद्वीपीय है, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में मानसून कब से स्टार्ट होता है, तो आपके 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य आपका इसके मानसून यहाँ पे आती है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के जो सबसे ठंडा स्थान आपका मैनपाट है, जो आपके सरगुजा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सबसे जो गर्म स्थान है तो आपका ये आपका चांपा है, तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अबूझमाड़ जो आपके नारायणपुर जिला के अंतर्गत आता है, इसको कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा आपके पश्चिमी उपवर्तों से यहाँ पे आती है। तो ये आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। और छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जो मानसूनी वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से आपका उसके शाखा से होती है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे कम वर्षा आपका मैकल रेंज कवर्धा है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की जो औसत जो वार्षिक वर्षा लगभग 1300 से 1325 मिलीमीटर के आपका आसपास होती है, तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो इसको याद रखिए, मानसून आधारित पे होती है। तो बाकी हम देखेंगे क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा। तो ये आपके राउंड फिगर है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक या दो पार्ट में ही आपको लगभग कंप्लीट हो जाएगा, दो पार्ट अधिकतर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के जीएस में तो आपको सभी को पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो सिलेबस जो है लगभग सभी में कंपलसरी है, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, तो आर्द्र, उष्ण, शुष्क और आर्द्र या आपके अति आर्द्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु आपका कैसा है या इसका जो फैलाव कैसा होता है, तो उपाद्र महाद्वीपीय होता है, मतलब शुष्क आर्द्र होता है, इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी, मैनपाट, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ या अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत जो वर्षा होता है आपके अबूझमाड़ के पढ़ामी, जो आपके यहाँ पे अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके नारायणपुर जिला के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है या फैला हुआ है या पाया जाता है, तो आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय या उपाद्र महाद्वीपीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में जलवायु जो फैलाव है आपका उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखिए, आपके CGPSC 2012 के पेपर में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मई और जून में, जून और जुलाई में, जुलाई और अगस्त में, या अगस्त और सितंबर में। अगर इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपका जुलाई हो जाएगा। और आपके अगस्त के महीने में, ये मतलब 2 महीने होता है जो इसमें आपका वर्षा बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर छत्तीसगढ़ मानसून प्रवेश कब होता है, लगभग 10 से जून से 15 जून के मध्य आ जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होता है, तो शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा कौन से महीने में होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आपका जो दिसंबर का जो महीना होता है, तो इसमें सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है, तो इसको याद रखिएगा, नहीं के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर या सुकमा में।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है अबूझमाड़, जो आपके नारायणपुर जिला के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किन जिले में जिलों के मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? तो सरगुजा, महासमुंद, धमतरी या डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, मतलब सभी जिलों में लगभग यहाँ पे मध्यम मात्रा में, मतलब नहीं के समान भी यहाँ पे कम मात्रा में यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके CGPSC 2012 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित में से एक से होती है? तो लौटते हैं मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से या आपके पश्चिमी गर्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा जो मुख्यतः होता है आपके लौटते हुए मानसून से होती है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके CGPSC 2012 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर के जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका छत्तीसगढ़ में जो मानसून प्रवेश आपके 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य आपका होती है, 10 से 15 जून के मध्य। याद रखिए, इस साल थोड़ा लेट है, तो इसको याद रखिए। तो इसका जो आगमन के पास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पे आपके सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आती है। कब आता है? तो 10 से 15 जून में ये आपका इसके मध्य आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है कितने भागों में विभाजित किया है? तो आपको लगभग बी ऑप्शन, तो 3 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो आपका पहला आपका ग्रीष्म ऋतु, सेकेंड आपका वर्षा ऋतु, थर्ड में आपका शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। याद रखिएगा। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? कुसमी, बगीचा, अबूझमाड़ या आपके पेंड्रा रोड को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो अबूझमाड़ को कहा जाता है। इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई के माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा होता है? चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ या आपके सिंगल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई के महीना में सर्वाधिक गर्म स्थान आपका चांपा होता है, तो इसको याद रखिए। अगर सेकंड ऑप्शन में लिया जाएगा तो आपका रायगढ़ भी रहता है सेकंड नंबर में। पहला तो आपका चांपा, उसके बाद आपका रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती जो वर्षा होती है, तो ये आपका सरगुजा और जसपुर में, दंतेवाड़ा, बस्तर में, रायपुर और दंतेवाड़ा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आपका शीत ऋतु में जो चक्रवाती जो वर्षा होती है आपके सरगुजा और आपके जसपुर जिलों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है? तो आपके रायपुर, रायगढ़, सूरजपुर या कोरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ टाइम बताया था मैंने, सेकंड ऑप्शन में आपका चांपा के बाद आपका रायगढ़ का स्थान होता है। ये आपका सर्वाधिक तापमान आपको ये जांजगीर चांपा के बाद आपका रायगढ़ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट और जसपुर ये न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र, ये आपका किस कारण है? तो कर्क रेखा से दूरी के कारण, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण, या वनों को मतलब अधिक वनों के यहाँ पे होने के कारण, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी के कारण यहाँ का जो न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे ये थे सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम वर्षा किस और किन जिले में होती है? तो जसपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा या आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम जो वर्षा आपके यहाँ पे सभी जिलों में का देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म का जो महीना होता है कौन सा होता है? तो अप्रैल, मई, जून, दिसंबर। तो आपका जो मई का जो महीना होता है सबसे गर्म स्थान, मतलब यहाँ पर सबसे गर्मी आपका मई का होता है सबसे ज़्यादा। तो इसको याद रखिएगा। मई का महीना तो चल ही रहा है, आप लोग को पता होगा, नहीं बारिश हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे जो ठंडा जो महीना होता है, ठंडा जो महीना आपका कौन सा होता है छत्तीसगढ़ का?
जो महीना होता है आपका मई जून, जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, या आपका दिसंबर और जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर और आपका जनवरी का महीना। तो ये दोनों जो महीना है आपके सबसे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो चांपा, अंबिकापुर, रायपुर, जगदल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांपा करेक्ट आंसर हो जाए। तो ग्रीष्म काल की यहाँ पे बात करूँ तो ग्रीष्म जो है इसको जो ग्रीष्म ऋतु है इसको समर सीजन भी कहा जाता है। तो 16 फरवरी से लेकर जो 15 जून तक ये आपका समर सीजन रहता है ग्रीष्म ऋतु। तो इसको याद रखें। सर्वाधिक गर्म माह आपका मई का महीना होता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे शुष्क हवा भी यहाँ पे चलते हैं, जिसको हम लू के नाम से इसको जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिए। सर्वाधिक गर्म स्थान आपका चांपा है। सेकंड में आपका सर्वाधिक औसत तापमान पूछे तो आपका रायगढ़, और इसके बाद आपका जांजगीर चांपा जिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? रायपुर, अंबिकापुर, चांपा, अबूझमाड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंबिकापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कारण है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन वगैरह यहाँ का माहौल ही ऐसा है, जहाँ पे घने जंगल होने के कारण यहाँ का जो न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज की गई है। ज़्यादा आपको यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकतम जो वर्षा मानसून किस शाखा से होती है? तो अरब खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से, उपरोक्त सभी प्रकार के। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका छत्तीसगढ़ में अधिकतम जो वर्षा जो मानसून आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सूर्योदय पहाड़ी है, दक्षिण पश्चिमी लोरनी पठार, दंडकारण्य पठार, या आपका देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिमी जो लोरमी का जो पठार है यहाँ पे सबसे कम वर्षा यहाँ पे वाला आपका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? उच्च वर्षा क्षेत्र में, मध्यम वर्षा क्षेत्र में, निम्न वर्षा क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ भारत के आपके मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। न ज़्यादा न कम, मतलब बीच में बसा है। न समुद्र तट के न, या तो समुद्र अक्सर देखेंगे तो समुद्र के तट जितना भी आता है मतलब आंधी तूफान यहाँ पे आते रहता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ यहाँ पे बीच में बसा है, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से महीना में या कौन से माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीना में? तो आपका जो मार्च का जो महीना होता है इसमें दैनिक तापांतर होता है, तो इसको याद रखें मार्च के महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिकतम तापांतर होता है? मार्च, अप्रैल, मई या जून के महीना में? तो कांकेर और जगदलपुर कौन से महीना होता है जिसमें अधिक तापांतर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मई के महीने। इसमें आपका सबसे ज़्यादा तापमान इस महीने में होता है। अगला क्वेश्चन है। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? रायगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा या आपके कोंडागांव में? करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान मतलब यहाँ पे जो डाटा के अनुसार यहाँ पे इस जनपद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं, या द्वितीय ग्रीष्म के नाम से इसको जाना जाता है? तो ये आपका अगस्त तक महीना, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर। तो ये आपका अक्टूबर का महीना होता है। आपके इसको द्वितीय ग्रीष्म के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड का प्रक्षेत्र, बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड जो प्रक्षेत्र है आपके यह जो मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है जलवायु के आधार पर, तो विभाजित है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या आपका पश्चिमी भाग? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो पूर्वी जो भाग है आपका वृष्टि छाया वाला प्रदेश से अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का जो आंशिक क्षेत्र नहीं है तो कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़,
या डी है आपका जगदलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर करेक्ट आंसर हो जाए। मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन कौन सा है, कवर्धा आता है, राजनांदगांव और रायगढ़, जगदल को छोड़कर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।